यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप बचत और निवेश के बारे में जानने में रुचि रखते हैं। हालांकि मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सिर्फ 30 रुपये रोज बचाकर एक साल में 1,34,000 रुपये का ब्याज कमाना संभव नहीं है, खासकर बिना किसी बड़े निवेश के। इतना अधिक ब्याज कमाने के लिए आपको बहुत बड़ी राशि निवेश करनी होगी, और वह भी बहुत उच्च ब्याज दर पर, जो कि सामान्य बचत योजनाओं में संभव नहीं है। मैं आपको पैसे कैसे बचाएं, धन बचाने के उपयोगी टिप्स, जिसमें बचत के महत्व और प्रभावी तरीकों पर जोर दिया जाएगा। यह वीडियो आपको वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगी। आज के इस व्यस्त और खर्चीले जीवन में, जहां हर तरफ आकर्षक विज्ञापन और खरीदारी के प्रलोभन मौजूद हैं, पैसे बचाना एक कला और एक आवश्यकता दोनों बन गया है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि बचत करना मुश्किल है, खासकर जब आमदनी सीमित हो। लेकिन सच्चाई यह है कि थोड़ी सी योजना, अनुशासन और कुछ स्मार्ट आदतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकता है और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख सकता है। यह वीडियो आपको पैसे बचाने के कुछ सबसे प्रभावी और व्यवहारिक तरीकों के बारे में विस्तार से बताएगी। हम उन छोटी छोटी आदतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी दैनिक और मासिक खर्चों में महत्वपूर्ण कटौती कर सकते हैं और धीरे धीरे एक अच्छी खासी रकम बचा सकते हैं। याद रखें, छोटी छोटी बचतें मिलकर एक बड़ा पहाड़ बना सकती है। बचत का महत्व। पैसे बचाना सिर्फ आज के खर्चों को कम करना नहीं है, बल्कि यह आपके भविष्य को सुरक्षित करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बचत के कई महत्वपूर्ण फायदे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। वित्तीय सुरक्षा। बचत आपको अप्रत्याशित खर्चों जैसे कि चिकित्सा, आपात स्थिति, नौकरी छूटना या घर की मरम्मत से निपटने के लिए एक वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करती है। अचानक आने वाली ऐसी परिस्थितियां आपकी वित्तीय स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है यदि आपके पास कोई बचत नहीं है। वित्तीय स्वतंत्रता। पर्याप्त बचत आपको वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने में मदद करती है। आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं, बिना हर समय पैसे की चिंता किए। यह आपको अपने सपनों को पूरा करने, जैसे कि यात्रा करना, अपना व्यवसाय शुरू करना या जल्दी रिटायर होना, के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है। लक्ष्यों को प्राप्त करना। चाहे आप घर खरीदना चाहते हो, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे जमा करना चाहते हो, या अपनी शादी के लिए बचत करना चाहते हो, बचत आपको इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। एक स्पष्ट बचत योजना और नियमित बचत से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं। मन की शांति। जब आप जानते हैं कि आपके पास वित्तीय रूप से सुरक्षित भविष्य है, तो आपको मन की शांति मिलती है। पैसे की चिंता कम होने से आप अधिक खुश और तनाव मुक्त महसूस करते हैं। निवेश के अवसर। बचत आपको निवेश करने के लिए पूंजी प्रदान करती है। निवेश के माध्यम से आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं और मुद्रास्फीति को मात दे सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय संपत्ति में वृद्धि होती है। पैसे बचाने के प्रभावी तरीके। अब हम उन व्यवहारिक तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें अपनाकर आप प्रभावी ढंग से पैसे बचा सकते हैं। नंबर 1, बजट बनाएं। बजट बनाना पैसे बचाने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप कहां कटौती कर सकते हैं। अपनी आय और खर्चों को ट्रैक करें। एक महीने के लिए अपने सभी आय स्रोतों पर खर्चों को ध्यान से लिखें। इसमें आपके निश्चित खर्च, जैसे कि किराया, ईएमआई, बीमा और परिवर्तनशील खर्च जैसे भोजन, मनोरंजन, कपड़े
शामिल होने चाहिए। आप इसके लिए एक नोटबुक, स्प्रेडशीट या बजटिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। अपनी खर्च की आदतों का विश्लेषण करें। एक बार जब आपके पास अपने खर्चों का रिकॉर्ड हो जाए तो उनका विश्लेषण करें। देखें कि आप सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं और क्या कोई ऐसे गैर जरूरी खर्च है जिन्हें कम किया जा सकता है या पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। एक यथार्थवादी बजट बनाएं। अपनी आय और खर्चों के आधार पर एक बजट बनाएं। तय करें कि आप प्रत्येक श्रेणी में कितना खर्च करेंगे और बचत के लिए कितना अलग रखेंगे। सुनिश्चित करें कि आपका बजट यथार्थवादी है और आप उसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2, अपनी जरूरतों और चाहतों को पहचानें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी जरूरतें क्या है और आपकी चाहतें क्या है। जरूरतें वे आवश्यक चीजें हैं जिनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, जैसे भोजन, आश्रय, कपड़े, चिकित्सा देखभाल। जबकि चाहते वे चीजें हैं जो अच्छी तो लगती है लेकिन जरूरी नहीं है, जैसे नवीनतम गैजेट, डिजाइनर कपड़े, बार बार बाहर खाना। अपनी खरीदारी पर सवाल उठाएं। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछें कि क्या यह वास्तव में जरूरी है या सिर्फ एक इच्छा है। क्या आप इसके बिना रह सकते हैं? क्या इसका कोई सस्ता विकल्प उपलब्ध है? अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें। तय करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें और अपनी चाहतों पर तभी खर्च करें जब आपके पास अतिरिक्त पैसे हो। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। आवेगपूर्ण खरीदारी अक्सर गैर जरूरी चीजों पर होती है। खरीदारी करने से पहले थोड़ा समय लें और सोचें कि क्या आपको वास्तव में उस वस्तु की आवश्यकता है। नंबर 3, स्मार्ट खरीदारी करें। आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए भी पैसे बचा सकते हैं यदि आप स्मार्ट तरीके से खरीदारी करते हैं। तुलना करें। कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले विभिन्न दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कीमतों की तुलना करें। सौदे और छूट खोजें। सेल, डिस्काउंट और कूपन का लाभ उठाएं। विभिन्न वेबसाइटों और ऐप्स पर नजर रखें जो सौदे और छूट प्रदान करते हैं। गुणवत्ता पर ध्यान दें। सस्ती चीजें अक्सर जल्दी खराब हो जाती है और आपको उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। लंबे समय में अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें खरीदना अधिक किफायती साबित हो सकता है। नंबर 4, अपने खर्चों को कम करें। अपने दैनिक और मासिक खर्चों में कटौती करके आप महत्वपूर्ण मात्रा में पैसे बचा सकते हैं। घर पर खाना बनाएं। बाहर खाने या ऑर्डर करने की तुलना में घर पर खाना बनाना बहुत सस्ता होता है। स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए समय निकालें। अपना लंच साथ ले जाएं। काम या स्कूल पर अपना लंच साथ ले जाने से आप हर दिन बाहर खाने पर खर्च होने वाले पैसे बचा सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का उपयोग करें। यदि संभव हो तो कार चलाने के बजाय सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने का विकल्प चुनें। इससे आप ईंधन, पार्किंग और रखरखाव के खर्चों को बचा सकते हैं। नंबर 5, बचत को स्वचालित करें। बचत को स्वचालित करने से यह सुनिश्चित होता है कि आप नियमित रूप से बचत कर रहे हैं बिना इसके बारे में सोचे। स्वचालित बचत योजना स्थापित करें। आप अपने बैंक को हर महीने अपने तनख्वाह या अन्य आय से एक निश्चित राशि स्वचालित रूप से आपके बचत खाते में स्थानांतरित करने के लिए कहें। बचत को प्राथमिकता दें। अपनी आय प्राप्त करने के तुरंत बाद बचत करें, खर्च करने के बाद नहीं। इसे अपने बजट में एक गैर परक्राम्य व्यय के रूप में मानें। नंबर 6, अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें। स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य होने से आपको बचत करने के लिए प्रेरणा मिलती है और आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। अल्पकालिक लक्ष्य, 1 साल के भीतर प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्य, जैसे छुट्टी के लिए पैसे बचाना, एक नया उपकरण खरीदना। मध्यकालिक लक्ष्य, 2 से 5 वर्षों के भीतर प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्य, जैसे कार के लिए डाउन पेमेंट, घर के लिए बचत। दीर्घकालिक लक्ष्य,
5 वर्षों से अधिक समय में प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्य, जैसे सेवानिवृत्ति के लिए बचत, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत। नंबर 7, अपनी आय बढ़ाएं। बचत करने के अलावा अपनी आय बढ़ाने से भी आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। अतिरिक्त आय के स्रोत तलाशें, फ्रीलांसिंग करें, पार्ट टाइम जॉब करें या अपनी प्रतिभा और शौक का उपयोग करके अतिरिक्त पैसे कमाएं। अपनी नौकरी में बेहतर प्रदर्शन करें, पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लिए प्रयास करें। अपनी कौशल को विकसित करें। नए कौशल सीखने से आपको बेहतर नौकरी के अवसर मिल सकते हैं और आप अधिक पैसे कमा सकते हैं। नंबर 8, धैर्य रखें और हार न माने। बचत एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है और इसमें समय और प्रयास लगता है। शुरुआती दौर में आपको महत्वपूर्ण परिणाम नहीं दिख सकते हैं, लेकिन धैर्य रखें और अपनी बचत की आदतों को जारी रखें। छोटी छोटी बचतें भी समय के साथ मिलकर एक बड़ी राशि बन जाती है। पैसे बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए योजना, अनुशासन और कुछ अच्छी आदतों को अपनाने की आवश्यकता होती है। बजट बनाकर, अपनी जरूरतों और चाहतों को पहचानकर, स्मार्ट खरीदारी करके, अपने खर्चों को कम करके, बचत को स्वचालित करके, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करके और अपनी आय बढ़ाकर आप अपनी वित्तीय स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है और आज की बचत आपके कल के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करती है। वित्तीय स्वतंत्रता और मन की शांति प्राप्त करने के लिए आज से ही बचत करना शुरू करें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।